सभी मित्रों को नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। मित्रों और दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कोविड का समय तो चल ही रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, ये भी कट जाएगा, सबको आशा रखनी है। और आज चूँकि मैं कुछ बातें इतिहास से संबंधित रखना चाहता था। आजकल विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को आती है, आने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में भी पढ़ ही रही है। पर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, आप सभी पढ़ाई के उस दौर से गुजरे होंगे जब कक्षा 6वीं से लेकर हम 8वीं 9वीं 10वीं तक इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि विदेशी राजाओं को हमारे देश में मुग़लों को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया गया है, उन्हीं को महान बताया गया है। और हिंदू राजाओं को सदैव हारते हुए या कहीं भगोड़ा साबित किया गया है या कमज़ोर साबित किया गया है। कभी कभी नहीं लगता कि इतिहासकारों ने सीधा एक सिरे से भेदभाव किया है। उन्हें हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से जुड़े हुए मानने वाले राजा, योद्धा राजाओं की बुराई करना या उन्हें कमतर आंकना, नीचा दिखाना जानबूझ के एक प्रपंच, एक षड्यंत्र की तरह रखने जैसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल, इस बात पे विचार करने योग्य है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर ना भटकते हुए काम की बात करूँगा कि इतिहास में अधिकतर जो भी साहित्यिक किताबें या साक्ष्य मिली हैं उस समय की, यूनानी इतिहासकारों के मिले हैं, हमारे भारत के भी कुछ इतिहासकारों के मिले हैं जो प्राचीन भारत पे लिखते हैं। पर उनका अगर काल निर्धारण करना हो, मतलब समय बताना हो कि कोई घटना कब हुई है, तो अधिकतर सिकंदर, उस महान सिकंदर की कहानी जिसको हम लोग हमेशा महान पढ़ते आए हैं, उसके काल निर्धारण के साथ अधिकतर घटनाओं का जिक्र किया जाता है। मतलब सिकंदर जब भारत के आसपास आक्रमण किया था, उस समय जो 326 ईसा पूर्व का काल था, उसको समय निर्धारण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई या कड़ी माना जाता है। अब बात आती है, क्या वाकई में सिकंदर महान था? अगर वो इतना ही महान था तो फिर वो भारत के अंदर तक क्यों नहीं घुस आया लड़ते हुए? वापस सिंधु नदी से ही उधर वापस लौट के क्यों चला गया? और 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु कैसे हो गई? कई बातें हैं जानने समझने के लिए। और जिससे उनकी लड़ाई हुई थी, मतलब सिकंदर जिससे लड़ के वापस लौट गया था, वो राजा कौन थे, उनका क्या हुआ, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता भारत के इतिहास में। बस सिकंदर महान, मुग़लों में अकबर महान, बस यही पढ़ा पढ़ा के हमारे देश के बच्चों को, हमें सबको इतना बड़ा हमें कर दिया गया। और समझ में नहीं आता कि क्या भारत देश में कोई लड़ाकू था ही नहीं? जब देखो तब दूसरे का झंडा बरदारी करना, दूसरे का महिमा मंडन करना। झूठे वामपंथी इन चोरों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से मनगढ़ंत इतिहास बना के हमारे देश में छपाई करवा दी। और आज़ादी के बाद से जो मनगढ़ंत कहानियाँ आई, पढ़ाते रह रहे हैं। मेरा कहना ये है कि हमें इस पे जानने की ज़रूरत है। मेरा कहना है बिल्कुल सिकंदर महान नहीं था, बल्कि उनके सामने लड़ने वाले महान राजा पोरस महान थे। ये राजा पोरस कौन थे, उनकी कहानी वाकई में हमें जाननी चाहिए और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जो यूनानी लेखक ही थे, मैं उन्हीं को कोट करता हूँ, मेगास्थनीज, जो उस समय की बहुत सी किताबें लिखे हैं। उनका मानना था कि सिकंदर, जो कि मैसिडोनिया या हम कह सकते हैं यूनान, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, वहाँ से लड़ते लड़ते जब वो पूरा फतह करते हुए आ रहा था, उसे उसके लड़ाकू सैनिकों ने जानकारी दी कि भारत बहुत धन धान्य से संपन्न देश है और हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। इस प्रकार जब वो लड़ते 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 मध्य एशिया, मतलब उज़्बेकिस्तान, ईरान, इराक, इधर से लड़ते हुए जब वो भारत की तरफ आ रहा था, तो सबसे पहले उसे जानकारी मिली कि हमें सिंधु नदी पार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जब वो कई देशों को जीत चुका था, तब तक उसमें इतनी लड़ने की क्षमता नहीं रह गई थी। उसके सैनिक अब स्वयं ही विद्रोह पे उधर आए थे और अपने राजा की बातों को मानने से इनकार कर रहे थे कि राजन, अब हम बहुत थक चुके हैं, बहुत धन धान्य लूट चुके हैं, हमें वाकई में अब यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। लगभग देखा जाए तो 28 से 30 वर्ष की उम्र में ही वो धरती के बड़े भूभाग को जब जीत चुका था, तो उसके मन में महत्वाकांक्षा और बढ़ गई।
वो लुटेरा था, धन का, संपत्ति का, यहाँ तक कि बच्चों को भी तलवारों से काटने में नहीं हिचकिचाते थे, औरतों को लूट ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। बताओ ऐसे राजा को कोई महान कैसे कह सकता है? निसंदेह। लेकिन जब वो लड़ता हुआ, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता हुआ सिंधु नदी के तट की तरफ बढ़ा, तो उसने पहले वहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी ली। तो उसे पता चला कि तक्षशिला में आम्भी नाम के एक राजा हुआ करते थे, और अभिसार क्षेत्र जो कि दक्षिण पाकिस्तान, और वहीं पे झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच, चिनाब नदी के बीच फैला हुआ राजा पोरस का साम्राज्य था, जो कि हम कह सकते हैं आज का पंजाब क्षेत्र है और सिंधु क्षेत्र है। वाकई में देखा जाए तो राजा पोरस बहुत बलशाली थे। तो जब आम्भी को खबर भेजा गया सिकंदर के द्वारा कि आप संधि चाहते हो या शरणागत होना चाहते हो या युद्ध करना चाहते हो, आम्भी ने उनकी शरण लेना पसंद किया। एक बात यहाँ जानने योग्य है कि आम्भी और पोरस में भी, इन दोनों गणराज्यों के बीच में उस समय मतभेद थे, इनकी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो आम्भी पोरस को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए उसने सिकंदर का साथ देना उचित समझा। यहाँ पे ये लाइन कोट करना भी ज़रूरी है कि हम अधिकतर अपने ही देश के गद्दारों से हारे हैं। तो उन्होंने राजा पोरस का साथ न देकर किसका साथ दिया? सिकंदर का साथ दिया। और जब सिकंदर की सेना के साथ आम्भी का राजा मिल गया, तो सिकंदर को सिंधु पार करने में बड़ी आसानी हुई, और उसी ने सिंधु पार करने के लिए उसे मार्ग भी बताया। लेकिन सिकंदर भी बहुत होशियार था, उसने अपनी सेना की 2 टुकड़ियां बना रखी थी। एक टुकड़ी लेकर वो अपने साथ सिंधु पार कर गया और दूसरी टुकड़ी को दूसरे छोर से सिंधु पार करवाया। लेकिन राजा पोरस को जब सूचना दी गई कि वो क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधी बात थी कि उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं सिकंदर से लड़ाई करूंगा। जब सेना इस पार आ गई तो संयोग से बरसात का मौसम था, और उस समय सिंधु नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने से जो उसके कुछ बचे सैनिक थे पूरे के पूरे इस पार नहीं आए, और जितने सैनिक के साथ वो इधर आ चुका था वो भी यहाँ पे आके घिर गया। उसने सूचना भिजवाई कि आप क्या चाहते हो, तो इन्होंने, राजा पोरस ने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध करना है। लेकिन सिकंदर बहुत होशियार था, उसने अपना दूत न भेजने के बजाय स्वयं ही रूप धारण करके राजा पोरस के यहाँ गया, और उनकी धन बल और सेनाओं की थाह लेनी चाहिए। राजा पोरस बहुत होशियार थे। सारी बात सुनने के बाद उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, और वो उसे कहीं ना कहीं से पहचान गए थे कि ये सिकंदर ही आया है वेश धारण करके। भोजन के लिए जब बैठाया तो सिकंदर को, सभी को तो खाने में सामान्य भोजन दिया गया, पर सिकंदर को सोने चांदी के बर्तनों में सोने चांदी के ही आभूषणों को पीस कर खाने के लिए दिया गया। अब राजा सिकंदर के क्रोध का सीमा नहीं, और उसने कहा, ये क्या मजाक है राजन मेरे साथ। तो राजा पोरस उन्हें पहचान गए थे, पर फिर भी धीमी मुस्कान के साथ बोलते हैं, आपको यही सब तो पसंद है, आपको जेवरात खाना है, आपको धन खाना है। अगर आप मानवतापूर्ण बात करते तो मैं मानवतापूर्ण खाने की बात करता, खाने में भी मानवता वाली चीज़ों को देता, अन्न देता, आहार देता। लेकिन आपको तो धन सोना ये सब खाना पसंद है, हीरे जवाहरात खाना पसंद है, इसलिए मैंने यही परोसा। इसके बाद फिर भी जानते पहचानते हुए भी उन्होंने उसको वहाँ पे कोई क्षति नहीं पहुँचाई, बल्कि ससम्मान वापस जाने दिया, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म था राजा पोरस का। ये क्षत्रियों का धर्म बताना ज़रूरी है। लेकिन साथ में मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ इस बिंदु पर ही कि राजा पोरस के बारे में मेगास्थनीज और हमारे देश के इतिहासकार कहते हैं वो क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि यदुवंशी राजा थे, सूरसेनी राजा थे, जिनके झंडों में, जिनके पताकाओं में भगवान कृष्ण का फोटो हुआ करता था, मतलब उनका चित्र हुआ करता था, और बहुत पुराने समय से माना जाता था वो यदुवंश के पुजारी थे। अब पंजाब में और सिंध में जाकर राजा पोरस कैसे बसे, तो इसके लिए इतिहासकारों का कहना है कि जब द्वारिका नगरी में तूफान और भीषण द्वारिका नगरी जब विध्वंस हो रहा था, तो बहुत से द्वारिका निवासी और यदुवंश को मानने वाले, या हम कहें कि भगवान कृष्ण के वंशज, राजस्थान से होते हुए पश्चिम पाकिस्तान तरफ जाकर बस गए थे। ये उन्हीं का एक छोर था। अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पे।
तो यहाँ से ये तथ्य हो गया क्लियर कि राजा पोरस क्षत्रिय नहीं बल्कि कौन थे, यदुवंशी सूरसेनी थे, जिनके ध्वज पे सदैव श्री कृष्ण और यदुवंश का पताका लहराता था। तो उसके बाद जब सिकंदर उनकी भोजन वाले दरबार से उठ के चला गया और बात नहीं माने राजा पोरस, तो युद्ध के मैदान में भिड़ंत हुआ। कहा जाता है कि लगभग 40,000 सैनिक, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक सिकंदर के साथ थे, जबकि लगभग उनकी आधी सेना ही 20,000 के लगभग की सेना राजा पोरस के पास थी। राजा पोरस और सिकंदर में महायुद्ध हुआ। उस महायुद्ध में आम्भी ने साथ दिया किसका, सिकंदर का। लेकिन सिकंदर को एक बड़ी अचंभित करने वाली चीज़ थी, और वो थी राजा पोरस के हाथियों वाली सेना की टुकड़ी, जिसका आभास बिल्कुल भी राजा सिकंदर को नहीं था कि युद्ध में होने क्या वाला है। उन्हें लगा है हम बहुत आसानी से मसल देंगे। अब राजा पोरस के बारे में माना जाता है कि राजा पोरस 7.5 फीट के थे और उनके पास लगभग 7 से 8 फीट वाली भाला होती थी, जो युद्ध नीति में भारत की अलग ही शैली को बताती है। हाथियों का प्रयोग अपने आप में बड़ा अद्भुत था, क्योंकि हम इतिहास में, महाभारत में, रामायण में हाथियों का प्रयोग जानते हैं, सुने हैं, पर हमारे जो मन घड़ंत वामपंथी इतिहासकार हैं वो तो रामायण और महाभारत को मिथक मानते हैं, सिर्फ पौराणिक कथाएं मानते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। जब युद्ध छिड़ गया तो ज़बरदस्त भयानक युद्ध हुआ राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। यहाँ तक कि जब हाथियों को उनकी सेनाएं परेशान करने लगी तो हाथी मदमस्त होते हुए बिल्कुल पागल होने लगे, और फिर उन्होंने अपने पैरों से जो रौंदना चालू किया सिकंदर की सेना को। सिकंदर की सेना में भगदड़ मच गई। सिकंदर की सेना में भगदड़ मची और उनकी सेना संतुलन खोने लगी। उनकी सेना जो लगातार कई राज्यों और देशों से लड़ती हुई आई थी, थकी हारी थी, अपने राजा से कह चुकी थी कि राजन हमें वापस जाने दो, इतना लूट के अब हम जो धन लाए हैं उसे अपने परिवार सगे संबंधी के साथ मिलके भोग विलास करना चाहते हैं। लेकिन राजा माना नहीं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसके सैनिक बहुत बुरी संख्या में हताहत हुए। ये सारी बातें इतिहासकार लिखते भी हैं अपनी किताबों में, लेकिन चोर बदमाशों की तरह हमारे देश के इतिहासकारों को देखिए जिन्हें शर्म आती है। इसके बाद महाघमासान छिड़ा और महाघमासान में सिकंदर की सेना बुरी तरह से चरमरा गई। हाथी सैनिकों ने इतना ज़्यादा उधम मचाया कि उनके सैनिकों को पटक पटक कर सूंड से लपेट के मारने लगे और पैरों से गजराज ने उन्हें छत विछत कर दिया। इस प्रकार कहा जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाला फेंक कर सिकंदर को या बाण से बेध कर जमीन पर गिरा दिया और उनके बुकीफेलस नाम के जो घोड़े थे उसको भाला से मार गिराया। अब निहत्था सिकंदर जमीन पे गिरा ही था कि राजा पोरस उनके सामने अपनी तलवार लिए उनके गर्दन पे खड़े हो गए। इतने में ही राजा ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए थोड़ा सोचने समझने के लिए वक्त लिया कि पता नहीं वहां से 2-4 उसके अंग रक्षकों ने उसे घसीट के निकाल ले गए। अब बात ये आती है कि ज़मीन पे गिरा कौन, कौन उसके गले में तलवार रखा, और इतिहासकार लिख देते हैं कि पोरस सिकंदर के घुटने पर था। कितनी गलत बात है। बल्कि सिकंदर राजा पोरस के घुटने पर था। मतलब सिकंदर को घुटने पर लाने वाला कौन थे? महान राजा पोरस, जो पुरुवंश के चंद्रवंशी राजाओं के संतान थे। इसके पश्चात जब जान चुका सिकंदर कि अब मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, भारी मेरे को जन और सैनिक क्षति हुई है, तो उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। मतलब युद्ध बीच में समाप्त हो गया। अपने दूत से भिजवाया कि अब शांति और संधि का संदेश ही यहाँ से मुझे बचा के जीवन, मुझे प्राण मेरे को वापस मिल सकते हैं, अन्यथा मेरे प्राण भी चले जाएंगे इस युद्ध में। और उसके बाद जब राजा पोरस की क्षमता के बारे में सिकंदर जान गया तो उसने अपना अभियान वहीं रद्द कर दिया और उसने अपने जो बड़े प्रधान सेनापति थे उनसे कह के युद्ध रुकवाया। और उसके पश्चात संधि हुई, और संधि में यहाँ तक कि यूनानी इतिहासकार भी मानते हैं कि जो जीते हुए कुछ प्रदेश थे सिकंदर ने वो भी राजा पोरस को दिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये झूठ लिखने वाले कौन हैं कि राजा पोरस को आप हारता हुआ दिखा रहे हो। यहाँ तक कि यूनान में एक पिक्चर भी जारी की गई थी जिसमें सिकंदर को पहली बार, चूँकि वो हीरो था पिक्चर का, तो पूरी तरह हारता हुआ नहीं पर आधा हारता हुआ उसे दिखाया गया। अब यहाँ पे चिंतन करने की बात यह है कि महान सिकंदर का रट्टा लगाए हुए हमारे देश के कथित इतिहासकार, जिनको शर्म और लज्जा भी नहीं आती,
राजा पोरस का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को, जो इतने महान शासक हुए हमारे देश में। तो दोस्तों, इससे समझने की ज़रूरत है, हमारी इतिहास के जड़ों को काटा गया है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को काटा गया है, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इनको सोचने समझने की ज़रूरत है और हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहने की बात एक और थी कि अगर कोई हार गया होता, अगर राजा पोरस, तो बताओ सिकंदर उसके साथ क्या करता। विदेशी आक्रांताओं ने कभी भी अपने दुश्मन को क्षमा या दया नहीं दी है। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि पोरस को मृत्युदंड ना देकर छोड़ दिया गया, ऐसा कभी होता है? ये काम बल्कि हमारे देश के राजाओं ने किया है। और फिर वहाँ से इतना छत विक्षत हो गया सिकंदर कि दक्षिणी पश्चिम इलाके से, पाकिस्तान छोर से वो निकला। उत्तर से जाने का मार्ग भी नहीं दिया गया, क्योंकि उत्तर से तो वो आया था, दक्षिण से उसको जाने दिया गया, जहाँ आदिवासी और खोखर जातियों ने, जनजातियों ने उसे मार गिराया। और इतना जख्मी हो गया कि उसके बहुत सारे सैनिक भी हताहत हुए और अंततः 33 साल की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ये सारी बात लिखने में यूनानियों को इसलिए शर्म आती है क्योंकि वो अपने राजा को हारता हुआ कैसे दिखाएं। तो इन्हें आप आत्मचिंतन करिए, कभी ध्यान दें, इतिहास को भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाइए। केवल महान सिकंदर नहीं, राजा पोरस महान थे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी टुकड़ियों और कहानियों को मैं लाने की कोशिश करूंगा। अब से मैंने एक उद्देश्य बनाया है कि अपनी सांस्कृतिक कहानियों को मैं ज़रूर लाऊंगा। आप भी इन चीज़ों को गूगल में सर्च कर सकते हैं, अच्छी किताबों में सर्च करते हैं, करिए। लेकिन बात यह है कि अब एजेंडावादी लोगों ने इतने सारे फालतू के क्लिप बना बना के भर रखे हैं गूगल और यूट्यूब में कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ओरिजिनल कहानी क्या है। हमें सोचने समझने की ज़रूरत है और अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने वाले उन महान राजाओं और योद्धाओं के बारे में पढ़ने और अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने की ज़रूरत है। जय हिंद, नमस्कार। अपना पूरा ख्याल रखें। हम एक दिन ज़रूर इस बुरे वक्त से भी निकल जाएंगे। धन्यवाद।